हेलो बच्चों। बच्चों, आपको जैसा बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये एक जाना पहचाना फिगर आपको दिख रहा होगा। आपने कई बार इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये देखा होगा और लगता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको इसको आसानी से कैसे सॉल्व करें इस फिगर को, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वो मेन चीज क्या है कि जैसे ही हम इस टाइप के फिगर को देखते हैं और हमारे दिमाग में पहली बात क्या आती है, अरे यार ये किरचॉफ का प्रॉब्लम है, इसमें कई सारे लूप्स हैं। लेकिन हम यहां पे एक मिस्टेक क्या करते हैं कि किरचॉफ के प्रॉब्लम में नॉर्मली आपके पास एक से ज्यादा बैटरी होगी और अलग अलग ब्रांचेज में होगी। ये प्रॉब्लम दिखता तो किरचॉफ जैसा है और हम इसको मान ही लेते हैं, पर ये किरचॉफ का बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल आपके ओम्स लॉ यानी V इक्वल्स टू I इंटू आर और बाकी रजिस्टर्स जो है सीरीज पैरेलल में है, इसी कंसेप्ट से ये बनेगा। इसमें किरचॉफ का कोई काम नहीं है। क्लियर? ये बात हो गई कि ऐसा दिखे तो किरचॉफ हम लगाने का मेरा दिल करता है, आपका दिल करता है। थोड़ा समझ लीजिएगा कि किरचॉफ कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना, ये क्लियर रहना चाहिए। इसमें किरचॉफ नहीं लगेगा। ये सिंपल ओम्स लॉ और रजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल वाले कंसेप्ट को यूज करके इसको बनाना है। इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक बैटरी है, दूसरी बैटरी है और कई सारे रजिस्टर्स हैं। एक अननोन रजिस्टर भी है और करंट इस वाले ब्रांच में 0.2 एम्पियर दे रखा है। पूछता क्या है कि ये जो आर रजिस्टर है यहां पे अननोन, ये रजिस्टर मेरा कितना होगा। और दूसरा पूछ रहा है कि वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, जिसमें इन्होंने इसको ए लिया है और इस पॉइंट को बी लिया है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है। ये आपका ये प्रश्न है, ये आपका ये क्वेश्चन है। किरचॉफ नहीं लगेगा, मैं दोबारा कह रहा हूं। थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं। आप गौर से देखिए कि इस फिगर में ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये सीरीज में है। ये दोनों किस चीज में है? सीरीज में। मतलब कैसे कि इससे हम यहां तक जब भी आएंगे तो रास्ते में कोई ब्रांच नहीं, ये टर्न है, ब्रांच नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है। तो मैं यहीं पे बोर्ड पे ही इन दोनों रजिस्टर्स को एक बना देता हूं। ये दोनों सीरीज में मिलकर के ये 5 + 5 ये मेरा 10 ओम हो गया। ठीक है, अब बचा 30 ओम और 15 ओम, 15, 30 और 10। गौर से देखिए, जो मेरा अपना लैंग्वेज है समझाने का, कि इन तीनों रजिस्टर्स की जो टांगे हैं, जो इनके फुट हैं, जो इनका कनेक्टर्स पॉइंट्स हैं, वो तीनों कॉमन लाइन पर हैं। इस 15 ओम की एक टांग यहां पे है, दूसरी टांग यहां पे है। जो 30 ओम है उसकी भी एक टांग यहां है और दूसरी टांग दिख तो यहां रहा है, पर ये वायर तो यहां से यहां तक एक ही वायर मानेंगे, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं, ना तो कोई बैटरी है ना कोई रजिस्टर है। तो हम मानेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से एक ही पॉइंट यहां से यहां तक माना जाएगा। तो 15 ओम की एक टांग यहां, दूसरी टांग इस वायर पे। 30 ओम की एक टांग भी इसी पॉइंट बी पे और दूसरी टांग इसी वायर पे। और 10 ओम की भी एक टांग यहां और दूसरी टांग यहां, यानी इसी वायर पे। तो ये तीनों मेरे पैरेलल में हैं। तो इन तीनों को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो पैरेलल में होता है 1/r, ये r इस r से मत मिला लेना, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। तो 1/r1 यानी 15, 1/r2 यानी 30 + 1/r3 यानी 10। एलसीएम ले लो, 15, 30, 10। एलसीएम मेरा हो गया 30 यानी 30। 15 दूनी 30 तो 2, 30 वंजा प्लस 10 तिया 30। तो ये यहां ये लिख लेता हूं, 3 2 5 1 6, 6/30। बड़ा केयरफुल रहना है इस वाली पोजीशन पे। हमारा 1/r जो है वो 6/30 आया है। आपने क्लास 10th में भी गलती की होगी, अभी भी ये हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है कभी कभी। हम इसी को r लिख देते हैं। नहीं, ये 1/r है, तो मेरा जो r है वो 30/6 यानी 5 ओम मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहां वाले सारे रेजिस्टर्स का। तो मैं इन अब सारों को मिटा देता हूं, इन सबको, क्योंकि इसके बदले हमें एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल गया है जो कि मेरा 5 ओम 5 ओम है। ठीक है, अब देखो मेरा सर्किट कितना छोटा हो गया। मैंने उसी सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया इस टाइप से। अब इस सर्किट में देखो तो ये बैटरी और ये बैटरी है तो सीरीज में, बट ऑपोजिट जुड़े हुए हैं। ये माइनस होंगे, आपको दिख रहा होगा कि बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं है, इसका माइनस और इसका माइनस कनेक्टेड है, मतलब ये ऑपोजिट कनेक्शन है।
बाकी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज में है। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा ओम्स लॉ से वो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां आर, चूंकि हमने इसको आर माना है, इससे मत कंफ्यूज होना, हमने ये आर यहां के लिए निकाला था, मैं इसको मिटा ही देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो आर है ये हमें निकालना है, इसको मैं आर डैश लिखता हूं इस सारे रेजिस्टेंस को। तो आर डैश मेरा कितना है, आर डैश मेरा कितना होगा 10, सीरीज में ही 5 तो 15, और ये आर प्लस, तो 15 प्लस आर मेरा नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब की जो यहां पे जो दिख रहा है आपको, और वोल्टेज कितना हो गया भाई, ये ऑपोजिट कनेक्टेड है, इसका मतलब 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट अपॉन 15 प्लस आर। तो ये मेरा हो गया भाई 4 अपॉन 15 प्लस आर, मेरा करंट आ गया। बट मेरा करंट तो 0.2 एम्पियर दे रखा है, तो लिखेंगे 0.2 एम्पियर इक्वल्स टू 4 अपॉन 15 प्लस आर। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 15 दूनी 30, तो ये पॉइंट है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा ये 15, ठीक है बच्चों। तो ये 3 हो गया, 15 इंटू 0.2 3 और r इंटू 0.2, तो 0.2 r इक्वल्स टू 4। अब सॉल्व करते हैं, 0.2 r इक्वल्स टू 4, 3 जाएगा उधर तो माइनस, तो 1 हो जाएगा, तो r मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 0.2, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आ गया, तो 10, तो ये 5 ओम आपका r जो है वो आपका 5 ओम, यानी एक मेरा काम हो गया। अब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज क्या होगा, तो करंट तो मेरा यहां भी 0.2 एम्पियर ही जाएगा जब ये सर्किट सीरीज है, तो जो करंट यहां वही करंट यहां, वही करंट यहां, वही करंट यहां। तो इस पूरे ब्रांच में या इस पूरे सेक्शन कह सकते हैं जो मेरा करंट है वो मेरा 0.2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस मेरा 5 है। तो जो वोल्टेज होता है वो I इंटू आर वाले फॉर्मूला से, जहां ये आर से मैं बात करता हूं, ये आर नहीं है, ये आर, इसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। तो करंट मेरा 0.2 और आर मेरा यहां पे 5 है, तो ये मेरा आ गया 1 वोल्ट। लेकिन हमसे पूछा गया है A टू B, और मेरा करंट तो B टू A है, तो वोल्टेज को हम लिखेंगे यहां पे उस लिहाज से ये B टू A वोल्टेज है, तो A टू B जो हो जाएगा -1 वोल्ट। आंसर यही था अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों।